हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की, और आज जो है हम इसके फंडामेंटल के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि इसका सपोर्ट खास करके अभी है, क्योंकि गिरावट चल रही है तो सपोर्ट जो है वो कहाँ पर हो सकता है। फंडामेंटली हम देखेंगे कि कहाँ पर इसके अंदर वैल्यू बाइंग आ सकती है। साथ साथ अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। आप सर्च करके जो है वीडियो देखें, उससे अच्छा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कुछ नई वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें। कई बार जो है वारी रिन्यूएबल्स की भी, अगर इस शेयर की भी बात करें तो लाइव मार्केट के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं अगर कुछ नई अपडेट्स आती है तो। अब यहाँ पर कल जो है हमें कुछ कमेंट्स आए थे, आप वो देख सकते हैं कल के वीडियोज़ के अंदर। ASM का लिस्ट के अंदर जो है अभी ये 4 के अंदर है या फिर 3 के अंदर है, वो हम देखेंगे। बहुत ही जो है समझने लायक बात है, वो आप ज़रूर देखिएगा। पहले हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल की बात। तो यहाँ पर आप देखें 20,000 करोड़ के आसपास की इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो काफ़ी हाई है, लेकिन इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ज़रा देखें 103%। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा। बुक वैल्यू 22 के आसपास है। PS के मुकाबले थोड़ा सा महंगा दिखेगा। पहले इसके रिजल्ट हम देख लेते हैं, उसके पहले इसका हाई और लो ज़रा देखें। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मल्टी बैगर साबित हुआ है। 200 रुपये के आसपास का लो, 3,000 रुपये के आसपास का हाई। फेस वैल्यू इसकी जो है 2 रुपये है। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें और ध्यान से समझें, इसके ये क्वार्टरली रिजल्ट है। इसके अंदर ये कई लोगों का कहना है, पूछना है कि तेज़ी के ऊपर जो है ये अभी ब्रेक क्यों लग गया, अभी ये कंसोलिडेशन मोड में क्यों चला गया। अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर आ रही थी। तो इसका जवाब आपको जो है यहाँ पर मिलेगा। इसको आप देख सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप देखें, मार्च महीने से अगर आप शुरुआत करेंगे इसका रेवेन्यू, उसके बाद प्रॉफिट भी देखेंगे। ये इसका रेवेन्यू अगर देखें तो लगातार बढ़ रहा था, तकरीबन दिसंबर तक 4 क्वार्टर लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ा। उसके बाद मार्च महीने में रेवेन्यू घटा। इसी वजह से जो है थोड़ा सा, मतलब कि ये होता भी है, लगातार जो है कोई कंपनी ग्रोथ लाती है, 1-2 क्वार्टर ऐसे भी रह सकते हैं। अब रेवेन्यू के अंदर देखें तो थोड़ी सी गिरावट रही। अब यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो नेट प्रॉफिट जो है वो जून महीने से, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लगातार 3 क्वार्टर इसका नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ता रहा। उसके बाद ये इस क्वार्टर की अगर बात करें, मार्च क्वार्टर की, तो इसका नेट प्रॉफिट 64 करोड़ से घटकर 54 करोड़ रहा। तो ये भी घटा। इसी वजह से जो है ये ग्रोथ के अंदर जो है वो ब्रेक लग गई। अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, इस तरीके से ऊपर नीचे। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये तो रही क्वार्टरली रिजल्ट की बात। अब इसके ईयरली रिजल्ट को देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2022 से अभी ये 3 साल की बात करें, यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। और यहाँ पर एक्चुअली इसका, ये तो रेवेन्यू की बात करें तो वो भी अच्छा खासा रहा, बड़ा इसका। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो वो भी ये पिछले 3 सालों में अच्छा खासा बढ़ा है। 9 करोड़, उसके बाद 55 करोड़, और इस साल 148 करोड़ के आसपास। आने वाले साल में कितना इसका जो है नेट प्रॉफिट रह सकता है, वो भी हम उसका एक अनुमान, इसका EPS के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। EPS कितना रहा, फिर उसके बाद जो है हम इसका PE रेशियो देखेंगे। तो यहाँ पर अभी देखें तो पहले 2022 में 1 रुपये के आसपास का EPS था, 1 रुपये से भी कम। उसके बाद जो है 5.25 रुपये के आसपास का EPS आया, यानी कि 5 गुने के आसपास का अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। उसके बाद 2024 में, इस साल 14 रुपये के आसपास का EPS आया, तो मतलब कि तकरीबन 3 गुने के आसपास। तो अब इस साल यानी कि ये जो है इसका EPS हो सकता है कि ये 30 रुपये के आसपास आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पर 5 गुना आया, उसके बाद ये 3 गुना आया, और मतलब कि यहाँ पर तो हो सकता है कि अभी भी ये ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है। लेकिन ग्रोथ के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर जो है मतलब कि एक धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 के आसपास इसका EPS आ सकता है। और अब अगर इसको PE रेशियो कितना हम दे, मतलब कि बाजार देता है, वो देखना बनता है। तो यहाँ पर इसका जो लिस्टेड पीयर्स हम देख लेते हैं। ये सब इसके लिस्टेड पीयर्स है। अभी अगर बात करें तो PE के मुकाबले जो है इसका PE रेशियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, 135 के आसपास का। अब इन सब की एवरेज की अगर बात करें तो 40 के आसपास दिख रही है सभी इसके लिस्टेड पीयर्स की। तो क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसको 30 के आसपास अगर इसका EPS आता है, और इसका PE रेशियो अगर बाज़ार इसको जो है तकरीबन 55 के आसपास का इसका PE रेशियो इसको दे, तो तकरीबन जैसे कि 1650 रुपये के आसपास जो है इसका, मतलब कि वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। 30 का EPS और 55 के आसपास का अगर बाजार इसको PE रेशियो दे, क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ है, तो बाजार के लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले थोड़ी सी, मतलब कि अच्छी, अगर थोड़ी सी ज़्यादा इसका PE रेशियो दे तो भी दे सकता है बाजार, मतलब कि। तो इसका जो है तकरीबन 1650 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। आई होप कि आप इसको समझ में आ रहा होगा। मतलब कि 25-50 रुपये ऊपर नीचे भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ मार्केट के अंदर कभी कभी वॉलेटिलिटी भी रह सकती है। तो 1650 रुपये के आसपास जो है इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं खास करके, आई होप कि मतलब कि फंडामेंटल की हमने बात की। अब यहाँ पर देख सकते हैं
स्टेज 4 के अंदर है ASM लिस्ट के या स्टेज 3 के अंदर है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कई बार ऐसा होता है, अभी यहाँ पर ये 2 घंटे पहले की है, अभी 2 घंटे के बाद, मतलब कि 2 घंटे नहीं बल्कि थोड़े टाइम बाद जो है हमने देखा, अभी ये स्टेज 4 के अंदर दिखा रहा है, लेकिन बाद में थोड़ा समय बाद हमने देखा तो ये स्टेज 3 के अंदर दिखा रहा है ASM लिस्ट की। और आज जो है सैटरडे संडे के दिन जो है कई बार ऐसा होता है, टेक्निकल इश्यू की वजह से ये हो रहा होगा आई थिंक। और इसको आप देख सकते हैं तारीख और टाइम भी, मतलब कि कल की शुक्रवार की यहाँ पर दिख रही है, लेकिन ये आज का स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके थोड़े से देर बाद का स्क्रीनशॉट। ये अभी इसके अंदर स्टेज 4 में दिख रहा है, और अब आप इसको देख सकते हैं, मतलब कि ये अभी जो है स्टेज 3 में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो है मतलब कि हो सकता है कि बार बार चेंजेस होते रहते हैं। अब इसके अंदर हो क्या सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे तक का जो है आप इंतज़ार कर सकते हैं। मंडे को स्टेज 4 में या 3 में कहाँ पर दिखता है वो जो है मतलब कि तब पता चल सकता है कि क्या ये स्टेज 4 से 3 में आया है या नहीं, क्योंकि ये बार बार जो है 3 से 4, 4 से 3 इस तरीके से मतलब कि अभी आ रहा है, दिख रहा है मतलब कि BSc की वेबसाइट के ऊपर। तो ये टेक्निकल इशू की वजह से हो रहा होगा आई थिंक। इससे पहले भी ऐसा हुआ था आई थिंक, आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करें तो 15 मिनट का चार्ट, जैसे कि रोलर कोस्टर जैसा, यहाँ पर जो है 1960 रुपये के आसपास का इसने एक हाई बनाया, रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद उसके ऊपर जा नहीं पा रहा। वीकली यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो वीकली चार्ट के ऊपर जो है हम सभी वीकली जो है चार्ट के ऊपर हम सब इंडिकेटर्स मतलब कि लगाएंगे। तो सबसे पहले बोलिंजर बैंक को अगर वीकली चार्ट के ऊपर लगाया तो इसकी जो मिडिल लाइन है उसके नीचे आया है, उसके नीचे क्लोजिंग दी है इस हफ्ते। लेकिन हो सकता है कि 1900 रुपये के या 1880 से आसपास एक बाउंस बैक दे, लेकिन ये बाउंस बैक अगर दे भी तो भी कुछ लेवल्स को पार कर दे तब तेज़ी की संभावना रह सकती है, वो भी हम देखेंगे पहले। उससे पहले जो है एक और यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है 1820 रुपये के आसपास का, क्योंकि 21 वीक का मूविंग एवरेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर MACD की अगर बात करें तो गिरावट की संभावना इसके अंदर क्यों दिख रही है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1650 तक जा सकता है, क्योंकि अभी ये MACD का यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो अभी भी गिरावट की संभावना हो सकती है। लेकिन उससे पहले कुछ हो सकता है कि बीच बीच में बाउंस बैक भी आते रहते हैं। हाँ, अगर कुछ लेवल्स को ये पार कर दे तो अब इसके अंदर जो है वापस से स्ट्रेंथ आ सकती है, वापस से तेज़ी की संभावना रह सकती है, तो ये भी ना भूले। और वो कौन कौन से लेवल हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। उससे पहले जो है ये सपोर्ट जो है काफ़ी अहम हो सकता है 21 वीक का मूविंग एवरेज 1820 रुपये के आसपास, क्योंकि यहाँ पर अभी देखें तो पिछली बार भी यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, फिर पिछले हफ्ते भी सपोर्ट लिया था उसके आसपास, अभी ये उसके नीचे जा नहीं रहा है। अगर लेकिन ये लेवल अगर टूटता है तो ये 1650 तक जा सकता है। अब यहाँ पर RSI को ज़रा देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो 41 के आसपास है। तो अगर नीचे आता भी है तो वहाँ पर एक जो है वहाँ से एक अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 41 के आसपास है। अगर ये 30 के आसपास आता है जैसे पिछली बार यहाँ पर आया था, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक इसके अंदर आया था। सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें, उससे पहले वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1650 क्यों इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एक तो फंडामेंटल भी हमने देखा और टेक्निकल चार्ट के अंदर भी यहाँ पर जब ये तेज़ी आ रही थी यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद 2-3 हफ्ते ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर तेज़ी आई थी। तो इसी वजह से अगर ये नीचे लुढ़कता है तो यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। और ये 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज ये लेवल अगर क्रॉस कर दे ऊपर की तरफ तब इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। वहाँ पर 1-2 दिन टिके तब तेज़ी आ सकती है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, ऐसा मुझे लग रहा है। वॉल्यूम को भी ना भूले, अभी वॉल्यूम जो है काफ़ी कम हो चुका है। डेली चार्ट के ऊपर इसको आप देखें तो यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम था, यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम था, यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे तो काफ़ी वॉल्यूम के अंदर अभी कमी दिख रही है। लेकिन वो आगे चलकर वॉल्यूम वापस से बढ़ सकता है, वोलेटिलिटी भी बढ़ सकती है, क्योंकि इसके Q1 के रिजल्ट जो है वो जल्दी आ सकते हैं। और इसकी जब तारीख आएगी तो वो भी हम चर्चा करेंगे। इसकी नई शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जो है वो भी जल्दी आ सकती है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है रह सकती है, और उसके अंदर भी हम डिटेल में देखेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। यहाँ पर अभी 1922 का प्राइस है। पहले हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है 1880 रुपये के आसपास का दिख रहा है सपोर्ट, उसके बाद जो है तकरीबन 1840 के आसपास का जोन, उसके बाद 1750 और उसके बाद जो है तकरीबन 1650 का जोन। तो ये अभी इसके जो है थोड़े से नज़दीकी, ये इसके नज़दीकी सपोर्ट 1840 नहीं बल्कि 1820 यहाँ पर देखें तो 1880 और 1820, तो ये दो सपोर्ट दिख रहे हैं नज़दीकी, और ये थोड़े से दूर के सपोर्ट 1750 और 1650। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका जो है 1980, उसके बाद जो है 2020 रुपये के आसपास का जोन। तो ये अभी जो है इसके नज़दीकी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। ये लेवल अगर पार होता है तो अब ये 2150 से 2250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। अगर 2250 क्रॉस करता है फिर जो है एक बड़ा रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर 2500 रुपये के आसपास का, ये पार होता है तब इसके अंदर जो है अच्छी खासी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिर 2800, 3000 या फिर उससे ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके पहले उसके अंदर थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अब इसके Q1 के रिजल्ट कैसे आते हैं वो देखना बनता है। सो यहाँ पर अभी देखें तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और सोमवार को वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल को, ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। डेली इसके ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं।
और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।